नमस्कार साथियों, सिप एकेडमी चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में है। अब हम एनईपी 2020 के क्वेश्चन करते हैं। ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 भारत की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, जिसका लक्ष्य है 34 साल पुरानी 1986 की नीति को बदलना है, जो 30 जुलाई 2020 को जारी हुई है। नई शिक्षा नीति कब जारी हुई साथियों? ये हुई थी 30 जुलाई 2020 को जारी हुई है, जो वर्तमान में तीसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है। अभी तक 3 राष्ट्रीय शिक्षा नीति आ गई हैं। पहली आई थी 1968 में, दूसरी आई है 1986 में और थर्ड आई है 30 जुलाई 2020 को, जो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार में घोषणा की गई है। यह नई शिक्षा नीति 2020 के कस्तूरीरंगन समिति ने तैयार की है साथियों, और के कस्तूरीरंगन का निधन 25 अप्रैल 2025 को हो चुका है। यह 34 साल बाद आई है। इसका लक्ष्य है यानी इसका उद्देश्य है भारतीय शिक्षा प्रणाली में बड़े पैमाने पर परिवर्तन लाना है, जिसमें 5+3+3+4 स्कूली संरचना, बहुविषयक शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा का एकीकरण और प्रौद्योगिकी के उपयोग पर जोर दिया गया है। साथियों शिक्षा मंत्रालय का नाम भी चेंज कर दिया गया है। जो पहले मानव संसाधन विकास मंत्रालय के नाम से जाना जाता था, उसका अब नाम बदल के शिक्षा मंत्रालय किया गया है। नेक्स्ट साथियों, अब क्वेश्चन देखते हैं जो विगत भर्ती परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत किस कार्यक्रम का लक्ष्य 2026-27 के अंत तक प्रत्येक बच्चों को कक्षा 3 के अंत तक आवश्यक पठन, लेखन और गणितीय कौशल प्राप्त करने में सक्षम बनाया गया है? साथियों इसका आंसर बताना है आपको। इसमें क्या आएगा? ऑप्शन ए है प्रारंभिक बाल अवस्था देखभाल मिशन, ऑप्शन बी है समेकित बाल विकास योजना, ऑप्शन सी है ज्ञान संकल्प मिशन, ऑप्शन डी है निपुण भारत मिशन। बताओ साथियों इसका आंसर क्या है? पहला क्वेश्चन आपके सामने है साथियों, इसका आंसर है ऑप्शन डी, निपुण भारत मिशन। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं साथियों, नई शिक्षा नीति 2020 के तहत स्कूली शिक्षा को कितने स्तर पर बांटा गया है? 3 स्तर, 4 स्तर, 5 स्तर, 2 स्तर। नई शिक्षा नीति 2020 के तहत स्कूली शिक्षा को कितने स्तर पर बांटा गया है साथियों? तो कितने पे बांटा गया है साथियों? 4 स्तर पे बांटा गया है, जो 5+3+3+4 शैक्षणिक ढांचा तैयार किया गया है। तो फाउंडेशनल स्टेज होती हैं जो 5 साल की होती हैं। इसमें आयु वर्ग है बच्चों का 3 से 8 वर्ष, जो प्री प्राइमरी या आंगनबाड़ी शिक्षा बाल वाटिका सहित कक्षा 1 से 2 के लिए हैं, और प्री प्राइमरी स्टेज जो 3 साल है, जो 8 से 11 वर्ष के आयु वर्ग के लिए है। इसमें कक्षा 3, 4 और 5 के विद्यार्थी पढ़ेंगे। और मिडिल स्टेज है 3 साल, जो 11 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के लिए हैं, जो कक्षा 6, 7, 8 के लिए हैं। और सेकेंडरी स्टेज है जो 4 साल है लास्ट में, जो 14 से 18 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के लिए हैं। इसमें कक्षाएँ 9, 10, 11 और 12। साथियों अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके सामने, एनईपी 2020 के अनुसार स्कूल शिक्षा में फर्क का मुख्य उद्देश्य क्या है, जिसे राजस्थान के स्कूलों में भी लागू किया जा रहा है? एनईपी 2020 के अनुसार स्कूल शिक्षा में फर्क का मुख्य उद्देश्य क्या है, जिसे राजस्थान के स्कूलों में भी लागू किया जा रहा है? शिक्षकों का व्यावसायिक विकास, ऑप्शन बी है छात्रों का समग्र मूल्यांकन और मानक निर्धारण, ऑप्शन सी है स्कूलों के लिए आधारभूत संरचना का विकास करना है, या मिड डे मील की निगरानी करना है। बताओ साथियों। साथियों इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, छात्रों का समग्र मूल्यांकन और मानव निर्धारण करना है। साथियों आगे बढ़ते हैं।
अपन जल्दी से क्वेश्चन करते हैं, आपका टाइम वेस्ट नहीं होने दिया जाएगा। राजस्थान में उच्च शिक्षा के संदर्भ में NEP 2020 के तहत बहुविषयक मल्टीडिसिप्लिनरी दृष्टिकोण को बढ़ावा देने के लिए गठित नियामक संस्था का नाम क्या है? साथियों, JEC जनरल एजुकेशन काउंसिल। ऑप्शन साथियों, यहाँ ऑप्शन थोड़ा सा आप देख लेना। NHER यहाँ पे उल्टा सीधा हो रहा है। NHERD नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल या नेशनल एजुकेशन काउंसिल या उपरोक्त सभी एक अम्ब्रेला संस्थान के तहत स्वतंत्र वर्टिकल के रूप में। साथियों, इसका आंसर क्या है? साथियों, इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 में आपके सामने है। इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी हैं। ये ध्यान रखना आप। इसका आंसर उपयुक्त सभी हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में इसका आंसर है उपयुक्त सभी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके सामने। NEP 2020 के तहत सतत व्यावसायिक विकास CPD के लिए प्रत्येक शिक्षक को प्रतिवर्ष न्यूनतम कितने घंटे का प्रशिक्षण लेना अनिवार्य है? आपसे यहाँ पे घंटे पूछे गए हैं साथियों। प्रतिवर्ष न्यूनतम कितने घंटे का प्रशिक्षण लेना अनिवार्य है? 25 घंटे, 40 घंटे, 50 घंटे या 100 घंटे? NEP 2020 के तहत सतत व्यावसायिक विकास CPD के लिए प्रत्येक शिक्षक को प्रतिवर्ष न्यूनतम कितने घंटे का प्रशिक्षण लेना अनिवार्य है? क्वेश्चन नंबर 5 है साथियों। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर बताओ जल्दी से। इसका आंसर है ऑप्शन सी, 50 घंटे। साथियों, क्लास कैसी लग रही है? अच्छी लग रही हो तो लाइक करें। अपने दोस्तों के संग क्लास को जरूर शेयर करना है। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके सामने। राजस्थान सरकार के द्वारा NEP 2020 के क्रियान्वयन हेतु प्रारंभिक बाल अवस्था देखभाल और शिक्षा ECC के लिए इसके लिए कम योग्यता वाले शिक्षकों को कितने समय का डिप्लोमा कोर्स कराने का प्रावधान किया गया है? 6 महीने, 1 वर्ष, 2 वर्ष या 3 महीने का सर्टिफिकेट? बताओ साथियों, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 है आपके सामने। इसका आंसर है साथियों ऑप्शन बी, 1 वर्ष का डिप्लोमा कोर्स कराने का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है। इसका आंसर बताओ। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात GER को 50% तक ले जाने का लक्ष्य किस वर्ष तक रखा गया है? साथियों, सब प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं। PYQ हैं आपके सामने। 2030, 2035, 2040 या 2045? बताओ साथियों। क्वेश्चन नंबर 7 है। इसका आंसर बताना। इसका आंसर है साथियों ऑप्शन बी, 2035 तक लक्ष्य रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 8 है साथियों। इसका आंसर बताओ। राजस्थान में मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान के तहत NEP 2020 के क्रियान्वयन हेतु निर्धारित 3 मुख्य स्तंभ कौन कौन से हैं? साथियों, 3 मुख्य स्तंभ बताने हैं आपको। आपसे 3 मुख्य स्तंभ पूछे गए हैं। मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान के तहत बताना है साथियों। साथियों, इसका आंसर है, बताओ साथियों। इसका आंसर क्या है? ऑप्शन बी। इसका आंसर है ऑप्शन बी, NEP चाइल्ड, NEP शिक्षक और NEP स्कूल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके सामने। NEP 2020 के सार्थक दिशा निर्देशों के संदर्भ में राजस्थान सरकार की प्राथमिकता क्या है? सार्थक दिशा निर्देशों के संदर्भ में राजस्थान सरकार की प्राथमिकता क्या है? साथियों, बहुत ही हाई लेवल का क्वेश्चन है। आपको इसका आंसर बताना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है साथियों, जो फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड या थर्ड ग्रेड में तो विशेष रूप से पूछा ही जाएगा। इसका आंसर क्या है बताना आपको। यहाँ से मुझे लग रहा है कि क्वेश्चन आने की संभावना है। साथियों, वही क्वेश्चन इंक्लूड किए गए हैं जो एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताना साथियों। इसमें क्या आएगा? इसका आंसर है ऑप्शन बी, विशेष शिक्षण क्षेत्र स्पेशल एजुकेशन जोन की स्थापना और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के माध्यम से छात्रों एवं शिक्षकों का विकास करना है।
ये सार्थक दिशा निर्देशों का इसकी प्राथमिकता है साथियों। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके सामने। फर्क राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024-25 की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? साथियों राजस्थान के संदर्भ में बताना है आपको कथन सत्य कौन सा है, इसमें से सत्य पूछा गया है। बताओ साथियों क्या आएगा इसका आंसर। यह केवल शिक्षकों की भर्ती के लिए एक परीक्षा है। यह छात्रों के प्रदर्शन का सटीक प्रतिबिंब प्रदान करता है और योग्यता आधारित शिक्षा कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन पर जोर देता है। इसके तहत केवल विज्ञान और गणित विषयों का मूल्यांकन किया जाता है। यह नीति केवल शहरी क्षेत्रों के स्कूलों के लिए है। इसमें से सत्य कथन कौन सा है साथियों? क्वेश्चन नंबर 10 है आपके सामने। जो फर्क राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024-25 की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? साथियों इसका आंसर बताना। इसमें क्या आएगा? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, जानदार है। ये छात्रों के प्रदर्शन को सटीक प्रतिबिंब प्रदान करता है और योग्यता आधारित शिक्षा कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन पर जोर देता है। साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है साथियों। राजस्थान में बाल वाटिका के संदर्भ में NEP 2020 के क्रियान्वयन पर विचार करना है जो राज्य सरकारी स्कूलों में प्रवेश की आयु के संबंध में है। कौन सा कथन सत्य है? क्वेश्चन नंबर 11 है आपके सामने। ऑप्शन ए है कक्षा 1 में प्रवेश की न्यूनतम आयु 5 वर्ष अनिवार्य की गई है। ऑप्शन बी है बाल वाटिका प्री प्राइमरी 3 में प्रवेश हेतु बालक की आयु 3 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए। ऑप्शन सी है 5+3+3 4 ढांचे के अनुसार पहले 5 वर्षों में केवल कक्षा 1 और 2 शामिल है। ऑप्शन डी है आंगनबाड़ी केंद्रों को सीधे माध्यमिक विद्यालयों से संबद्ध कर दिया गया है। साथियों क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर है। बताओ साथियों क्या आएगा इसमें। साथियों क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या है साथियों? इसका आंसर है, बताओ साथियों जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या है? इसमें आएगा ऑप्शन बी बाल वाटिका प्री प्राइमरी में प्रवेश हेतु बालक की आयु 3 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए। बाल वाटिका के संदर्भ में पूछा गया है, इस बात को विशेष ध्यान रखना है आपको। बाल वाटिका के संदर्भ में बताना है और अपना दिमाग नहीं लगाना है ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर 12 है आपके सामने। राष्ट्रीय शिक्षा विभाग के द्वारा राजस्थान शिक्षा विभाग के द्वारा बैगलेस डे के क्रियान्वयन हेतु NEP 2020 के किस अनुशंसा को आधार बनाया गया है? राजस्थान शिक्षा विभाग के द्वारा बैगलेस डे क्रियान्वयन हेतु NEP 2020 की किस अनुशंसा को आधार बनाया गया है? ऑप्शन ए है कक्षा 6 से 8 वर्ष के बीच 10 दिनों का व्यावसायिक अनुभव इंटर्नशिप। ऑप्शन बी है कक्षा 1 से 5 तक केवल खेलकूद की गतिविधियां कराना। ऑप्शन सी है बोर्ड परीक्षा को पूरी तरह समाप्त करना। ऑप्शन डी है केवल शनिवार को परीक्षा आयोजित कराना। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है साथियों, बताओ जल्दी से। इसमें आंसर आएगा ऑप्शन ए। कौन सा सही है? ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 13 है आपके सामने। राजस्थान में लागू PM श्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया योजना के तहत चयनित स्कूलों का मुख्य दायित्व NEP 2020 के किस उद्देश्य को पूरा करना है? राजस्थान में लागू PM श्री योजना के तहत चयनित स्कूलों का मुख्य दायित्व NEP 2020 के किस उद्देश्य को पूरा करना है? केवल डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित करना है या मेंटोर स्कूलों के रूप में कार्य करना और आसपास के स्कूलों को NEP कार्यान्वयन में मदद करना है या केवल शिक्षकों को वेतन में वृद्धि करना है या विदेशी भाषाओं के शिक्षण का केंद्र बनना है? साथियों क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या है? साथियों इसका आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर है साथियों ऑप्शन बी, मेंटोर स्कूलों के रूप में कार्य करना और आसपास के स्कूलों में NEP क्रियान्वयन में मदद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों।
क्वेश्चन नंबर 14 है आपके सामने। NAP 2020 की अनुशंसा पर राजस्थान के स्कूलों में लागू होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड HPC के बारे में कौन सा कथन गलत है? साथियों, NAP 2020 की अनुशंसा पर राजस्थान के स्कूलों में लागू होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड HPC के बारे में कौन सा कथन गलत है? साथियों, इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि आपसे कथन गलत पूछा गया है। तो साथियों, इसका आंसर क्या है? यह 360 डिग्री बहुआयामी रिपोर्ट कार्ड होगा। इसमें छात्रों के द्वारा स्वयं का मूल्यांकन सेल्फ असेसमेंट शामिल होगा, या इसमें केवल शिक्षक के द्वारा किए गए अंकों को ही प्राथमिकता दी जाएगी, या इसमें सहपाठियों के द्वारा मूल्यांकन पीर असेसमेंट का भी प्रावधान है। आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, इसमें से बताना है कि कौन सा सही है या कौन सा गलत है। आपसे गलत पूछा गया है साथियों, इसका ध्यान रखना है, विशेष कथन गलत पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या है साथियों? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन बनाने में बहुत मेहनत लगती है साथियों। तो साथियों, इसका आंसर क्या है आप बताना, और क्लास को ज़रूर शेयर करना है। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या है साथियों? इसका आंसर है इसमें केवल शिक्षक के द्वारा किए गए अंकों को ही प्रधानता दी जाएगी। ये कथन गलत है। ये क्वेश्चन रॉन्ग दिया गया है साथियों। सॉरी, ये क्वेश्चन नहीं, ये ऑप्शन गलत दिया गया है। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है साथियों। निपुण राजस्थान मिशन के तहत किस कक्षा तक के बच्चों को आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मकता FLN प्राप्त करने का लक्ष्य 2026-27 तक रखा गया है? कक्षा 5, कक्षा 8, कक्षा 3 और कक्षा 2। 4 ऑप्शन है आपके सामने बताना साथियों। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या है साथियों? निपुण राजस्थान मिशन के तहत किस कक्षा तक के बच्चों को आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मकता FLN प्राप्त करने का लक्ष्य 2026-27 तक रखा गया है? कक्षा 5, कक्षा 8, कक्षा 3 और कक्षा 2। साथियों, इसका सही आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर बताना। इसमें आएगा कक्षा 3। इसमें आएगा कक्षा 3 है साथियों इसका आंसर। नेक्स्ट आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है आपके सामने। राजस्थान के राजकीय विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा वोकेशनल एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए NAP 2020 के तहत हब और स्पोक मॉडल का उद्देश्य क्या है? हब और स्पोक का मॉडल का उद्देश्य क्या है साथियों? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है साथियों। राजस्थान के राजकीय विद्यालयों में वोकेशनल एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए हब और स्पोक मॉडल का क्या उद्देश्य है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। एक, मुख्य स्कूल की प्रयोगशाला का उपयोग आसपास के नए स्कूलों के द्वारा छात्रों के द्वारा किया जाना है, या प्रत्येक स्कूल में अलग अलग से फैक्ट्री खोलना है, केवल निजी उद्योगों को स्कूल खोल लेना है, या केवल ऑनलाइन व्यावसायिक पाठ्यक्रम चलाना है। क्वेश्चन नंबर 16 है साथियों, बताना इसका आंसर क्या है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है साथियों। क्लास को लाइक करो, शेयर करो और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर इसको शेयर करना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इसका आंसर है ऑप्शन ए। साथियों, इसका आंसर क्या है? ऑप्शन ए है। ये एक मुख्य रूप से ये क्लास आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, मुझे यही आशा है। और यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन ज़रूर आएंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य क्या है? जो UGC नेट एग्ज़ाम NTA के द्वारा करवाया जाता है, उसमें पूछा गया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का मुख्य उद्देश्य क्या है। साथियों, शिक्षा बिना बोझ के, सबका साथ सबका विकास, सब पढ़े सब बढ़े, भारत को एक वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाना। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य क्या है? बताओ साथियों, इसका उद्देश्य क्या है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का? साथियों, इसका आंसर है ऑप्शन डी। कौन सा है? ऑप्शन डी, भारत को एक वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाना। नेक्स्ट आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है आपके सामने।
मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान मसरा का मुख्य उद्देश्य क्या है? साथियों, मसरा के बारे में बताना है आपको। इसका उद्देश्य क्या है? राजस्थान में सरकारी विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाना, या राजस्थान के निजी विद्यालयों को सहायता प्रदान करना, या राजस्थान के उच्च शिक्षा संस्थानों को मजबूत करना है, या फिर राजस्थान में व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देना। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। बताओ साथियों, इसका आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 18 है आपके सामने। तो साथियों, इसका आंसर क्या है? ऑप्शन ए सही है। मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान मसरा का उद्देश्य है राजस्थान में सरकारी विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाना है। विशेषकर है कक्षा 3 से 8 के विद्यार्थियों के लिए हिंदी, अंग्रेजी और गणित विषयों का आकलन करता है। साथियों, कैसा लग रहा है आपको? क्वेश्चन कैसे लगे साथियों, ये बताना। क्वेश्चन नंबर 19 है आपके सामने। राजस्थान में प्रखर राजस्थान कार्यक्रम कब शुरू किया गया है? राजस्थान में प्रखर राजस्थान कार्यक्रम कब शुरू किया गया है साथियों? ऑप्शन ए 9 सितंबर 2024, ऑप्शन बी 2 अक्टूबर 2024, ऑप्शन सी 1 नवंबर 2024, ऑप्शन डी है 2 दिसंबर 2024। बताओ साथियों, प्रखर राजस्थान के बारे में बताओ, ये कब शुरू हुआ था साथियों? साथियों, इसका आंसर है ऑप्शन ए। इसकी शुरुआत हुई थी 9 सितंबर 2024 को। प्रखर राजस्थान कार्यक्रम 9 सितंबर 2024 से 2 अक्टूबर 2024 तक समस्त राज्य के विद्यालयों में आयोजित किया गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है आपके सामने। बताओ साथियों, शानदार क्वेश्चन है। प्रखर राजस्थान कार्यक्रम के संदर्भ में बताना है साथियों। इसका मुख्य लक्ष्य है कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों में लर्निंग गैप को कम करना। ऑप्शन से इसका है साथियों, बताना इसमें क्या आएगा। कथन दिए गए हैं साथियों, 3 कथन है आपके सामने। सेकंड कथन है, यह कार्यक्रम निपुण भारत मिशन के उद्देश्यों की प्राप्ति की दिशा में एक कदम है। इसके तहत केवल गणित विषय पर ध्यान केंद्रित किया गया है। साथियों, यहाँ सही कोड का चयन करना है आपको। कौन सा कथन सत्य है, इसमें सही कोड बताना है साथियों। केवल फर्स्ट और सेकंड, केवल सेकंड और थर्ड, और या फिर सभी। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड है सभी। कौन से इसमें इसका आंसर क्या है साथियों? क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर है साथियों, बताना क्या है। इसमें आएगा साथियों ऑप्शन बी। इसका आंसर कौन सा है साथियों? ऑप्शन बी सही है। इसमें कथन फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है। इसमें थर्ड गलत दिया गया है। यहाँ पे केवल गणित नहीं आएगा, इसमें आएगा हिंदी, अंग्रेजी और गणित तीनों विषयों को बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान एफएलएन में सुधार करने के लिए है, न कि केवल गणित के लिए। साथियों, 3 विषय इसमें इंग्लिश, हिंदी और मैथ्स। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है आपके सामने। बताओ साथियों, इसका आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर 21 है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन सीसी के साथ प्रखर राजस्थान का एकीकरण किस प्रकार राज्य की शिक्षा नीति 2020 एनईपी के अनुरूप है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है साथियों। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन सीसी के साथ प्रखर राजस्थान एकीकरण किस प्रकार राज्य की शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। बताओ साथियों, ये रटन विद्या रोट लर्निंग को बढ़ावा देता है। यह योग्यता आधारित शिक्षा, कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन और बुनियादी साक्षरता पर बल देता है। ऑप्शन सी है, यह व्यावसायिक शिक्षा को पूरी तरह समाप्त करता है। यह केवल उच्च शिक्षा के नामांकन अनुपात जीईआर को बढ़ाने पर केंद्रित है। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर क्या है साथियों? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है साथियों। इसके बताओ इसमें क्या आएगा। इसका आंसर है ऑप्शन बी। यह योग्यता आधारित शिक्षा, कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन और बुनियादी साक्षरता पर बल देता है।
साथियों इसका आंसर बताना है क्वेश्चन नंबर 22 का। कथनों पर विचार करना है आपको। बताओ साथियों। कथन एक के हैं, राजस्थान में सभी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों में पीएम पोषण के तहत भोजन दिया जा रहा है। ऑप्शन कथन 2 है, यह योजना बाल वाटिका से कक्षा 8 तक की सभी विद्यार्थियों के लिए है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? केवल कथन 1 सही है, केवल कथन 2 सही है, कथन 1 और दोनों सही है, न तो कथन 1 और न ही कथन 2 सही है। बताओ साथियों, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। साथियों क्लास को लाइक करना है, शेयर करना है इसको। बताओ साथियों इसका आंसर क्या है? साथियों इसका दोनों कथन सत्य हैं। ऑप्शन 3 इसका सही है, कथन 1 और दोनों सही है। आज के लिए इतना ही साथियों। NAP 2020 जो राजस्थान के परिप्रेक्ष्य से संबंधित हैं उसके सारे क्वेश्चन करवा दिए गए हैं। जो इम्पोर्टेंट हैं टॉप क्वेश्चन लाया हूँ आपके सामने। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।